Assalamu alaikum warahmatullah. My dear students, you are most welcome to Zoom online classes. Zoom online classes में मैं आपको क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ. That is human eye and that colorful world. आज मैं इसी चैप्टर से और एक टॉपिक यहाँ पर लेके आया हूँ. That is formation of rainbow. जहां तक रेनबो की बात है, रेनबो की अगर हम बात करते हैं तो रेनबो इज ऑलवेज फॉर्मड आफ्टर शावर्स, यानी बारिश होने के बाद रेनबो बन जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा हवा है, बारिश होने के बाद हमारे हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. इससे पहले मैं आपको डिस्पर्शन पढ़ा चुका हूं. डिस्पर्शन में मैंने आपको पढ़ाया कि जो व्हाइट लाइट होती है इसको प्रिज्म 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है और बेंड भी कर देता है. यहां पर अगर हम देखेंगे यहां रेनबो में, तो रेनबो में प्रिज्म का काम जो है वो कौन कर रहा है? एक्चुअली दीज वाटर ड्रॉपलेट्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर आफ्टर रेन, दीज वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज प्रिज्म. यही यहां पर प्रिज्म का काम करते हैं. कैसे? मैं आपको यहां पर समझाने जा रहा हूं. मान लीजिए यहां सन है, सन की लाइट आ रही है आफ्टर शावर्स. यहां पर हवा में वाटर ड्रॉपलेट मौजूद है. जब आफ्ताब की लाइट इस वाटर ड्रॉपलेट पर पड़ जाएगी तो सबसे पहले वाटर ड्रॉपलेट इस सन की लाइट को क्या करने जाएगा? बेंड यानी रिफ्लेक्शन. और बेंडिंग के बाद क्या होगा कि इसको स्प्लिट करेगा into how many colors? Into 7 colors. यानी यहां ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर ड्रॉपलेट है, यही काम कर रहा है. किसका? प्रिज्म का काम कर रहा है. फिर जब इसने इस वाली सनलाइट को क्या किया? रिफ्लेक्ट किया. रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या किया? स्प्लिट किया, डिस्पर्स किया. अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा. मान लीजिए ये वाला जो मीडियम है दिस इज रेयर मीडियम और ये वाला जो है दिस इज डेंसर. कौन वाला मीडियम? जो इस वाटर मॉलिक्यूल का मीडियम है वो डेंसर है, इस वाटर ड्रॉपलेट का मीडियम. या इस रेनबो को आप यानी इसकी फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल को समझना होगा. मान लीजिए आप डेंसर से जाना है इस लाइट को कहां? रेयर मीडियम में, यानी वाटर से बाहर जाना है. वाटर का जो मीडियम है वाटर ड्रॉपलेट का वो डेंसर है. अब इसको जाना है फिर से कहां? रेयर मीडियम में. मान लीजिए यहां पर मैंने ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर है. मैंने इनको एक लाइन से सेपरेट किया. यहां पर मैंने एक 90 डिग्री डाला. यहां से मैंने एक लाइट इंसिडेंट की. जब ये डेंसर से कहां आएगी? रेयर. It will move away from their normal. यहाँ पर जो इसने एंगल बनाया that is angle of incidence. यानी जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से कहाँ आ जाती है? रेयर मीडियम तक, इसकी रिफ्लेक्शन हो जाती है, लेकिन it will move away from their normal. और सेकंड कंडीशन में यही कर रहा हूं. मान लीजिए ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर है. यही है, बिल्कुल यही है. यहां पर इसी तरीके से 90 डिग्री है. अलबत्ता मैं एक चीज यहां पर करने जाऊं. यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? मैं आपको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बड़ा करने जा रहा हूं. जो ही मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो ये लाइट रे कहां जाएगी? डेंसर से रेयर. और कहां जाएगी? इट विल मूव अवे फ्रॉम देयर नॉर्मल. ये इस तरीके से ये ज्यादा मूव करेगी क्योंकि यहां मैंने एंगल बढ़ाया, यहां ये ज्यादा मूव करेगी. और तीसरी कंडीशन में मैंने क्या किया? मैंने बिल्कुल यही किया. यहां ऊपर डेंसर मीडियम है और नीचे क्या है? रेयर. मैंने यहां पर रेयर, ये डेंसर, ये रेयर, यहां पर 90 डिग्री डाला. और फिर मैंने डेंसर मीडियम से फिर से मैंने इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया. अब मैंने और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया. जब मैंने और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो क्या हुआ? ये वाली जो रे यहां आ गई, ये अब इस तरीके से आएगी. यानी ये इस वाले इंटरफेस पर आएगी, इस वाली लाइन पर. ये रे इंसिडेंट रे. लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये डेंसर से ये मतलब ये रे कहां, इसको कहां जाना था? रेयर में. अब क्या हुआ? ये डेंसर से डेंसर में ही वापस आ जाएगी.
यानी ये इस वाली लाइन पर मर्ज नहीं होगी, ये वापस आएगी कहां से, डेंसर से डेंसर तक, यानी यहां पर एक किस्म का रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन ये रिफ्लेक्शन तब पॉसिबल है जब हमने क्या बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अब इस मुकाम पर पहुंच गया है जहां हम इसको नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल बन गया, वो वाला एंगल जिस एंगल की वजह से जो मैंने इंसिडेंट रे डाली डेंसर मीडियम से, इसकी रिफ्लेक्शन हो गई बिना मिरर के, किसी शीशे के बगैर यहां पर इसकी क्या हो गई, रिफ्लेक्शन, और ये वापस चली आई कहां पर, डेंसर मीडियम में। और जो ये रिफ्लेक्शन यहां पर हो गई, इसको हम शॉर्ट में नाम देते हैं TIR। TIR का क्या मतलब है, TIR का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पहुंचता है, क्रिटिकल एंगल तक। अगर ये क्रिटिकल एंगल से कम आ गया तो TIR पॉसिबल नहीं है। अगर क्रिटिकल एंगल का वैल्यू ज्यादा आ गया तब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। यही यहां पर होता है। अब हम अपने टॉपिक पर आएंगे। जो यहां पर रेन ड्रॉप है, अब रेन ड्रॉप में जो डिस्पर्सन लाइट है उसको कहां जाना था, इसको जाना था डेंसर से रेयर, लेकिन इसका यहां पर क्रिटिकल एंगल बन जाता है, या क्रिटिकल एंगल या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। तो अंदर इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है, यानी इसके अंदर TIR हो जाता है। किसके अंदर, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों TIR बन गया, क्योंकि अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस मुकाम पर पहुंच गया जहां हमने उसको नाम दिया क्रिटिकल एंगल। फिर क्या होता है, यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये कलर साथों के साथ इस ऑब्जर्वर तक पहुंचते हैं और ऑब्जर्वर इजीली ऑब्जर्व करता है कि देयर इज रेनबो इन द स्काई। This was the another topic of this chapter. Hope my dear students you have understood it. Thank you very much.